कक्षा 3 विषय हिंदी पुनरावर्तन प्रकरण 26 से 29। हमारे जो अभ्यासक्रम में जो बाकी प्रकरण थे, इकाइयाँ थी, वह पूरी हो गई है। कुल 29 ही प्रकरण है और सभी पूरे हो गए हैं। तो अब हम इसका पुनरावर्तन करेंगे। प्रकरण 26 से बाकी था, तो प्रकरण 26, 27, 28 और 29 इन 4 प्रकरणों का एक बार फिर से हम पुनरावर्तन करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से सुनिए। हमने हालांकि इसकी समझ प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर के रूप में, प्रश्नों के रूप में हम इसका पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले प्रकरण नंबर 26, जिसमें प्राणियों की आवाज़ थी। कौन से प्राणी की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो उसे ध्यान से देखिए। जैसे कि कुत्ता है, तो कुत्ता भौंकता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। खाली जगह के रूप में भी आ सकता है। कुत्ता क्या करता है, तो प्रश्न के रूप में भी आएगा। कुत्ता भौंकता है, या तो फिर एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है। कुत्ता क्या करता है, नीचे ABCD 4 ऑप्शन होंगे, तो प्रश्न किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें और यह ना सोचें कि ये इसी रूप में आएगा, किसी भी रूप में आ सकता है। तो कुत्ता भौंकता है, तो कुतरो बसे छे। गाय रंभाती है। जैसे कुत्ता भौंकता है, तो गाय रंभाती है। गाय की आवाज़ को रंभाना कहते हैं। सिंह या तो शेर, दोनों शब्द हिंदी में चलते हैं, दोनों सही है। दहाड़ता है, दहाड़ना यानी गर्जना करवी। સિંહની ગર્જના સાંભળીને લોકો ડરી જાય। કૂતરાનો અવાજ સાંભળીને બીક લાગે ના, એટલો બધી બીક ના લાગે, પણ સિંહનો અવાજ સાંભળે તો લોકો ડરી જાય કે શું થયું બરાબર। તો શેર या સિંહ દહાડતા है। भेड़ बकरी, भेड़ यानी केटा અને बकरी यानी बकरी। केटा बकरानी अवाजने શું કહેવાય? મિમિયાના। भेड़ बकरी मिमियाती है। इसके बाद मेंढक, मेंढक टर्राटाता है। मेंढक की आवाज़ को टर्राना कहते हैं। गधा रेंगता है। गधा क्या करता है? गधा रेंगता है। तो गधे की आवाज़ को रेंगना कहते हैं। आगे और भी प्राणी है। बंदर, बंदर खौं खौं करता है। बंदर खौं खौं करता है। इसके बाद है घोड़ा। तो घोड़े की आवाज़ को कहेंगे हिन हिनाना। घोड़ा हिन हिनाता है। फिर है चूहा। चूहा यानी उंदर। चूहा क्या करता है? चूहा चूं चूं करता है। फिर है हाथी। हाथी चिघाड़ता है। हाथी क्या करता है? हाथी चिघाड़ता है। कबूतर गुटरगू करता है। कबूतर है वह गुटरगू करता है। बतख क्वक क्वक करती है। बतख की आवाज़ को कहेंगे क्वक क्वक। बतख क्वक क्वक करती है। फिर आगे इकाई 27 पूजा के स्थान है, पूजा के स्थल है। यह किसका चित्र है? यह है मंदिर। तो मंदिर में पूजा करने कौन जाते हैं? हिंदू लोग हैं, वह मंदिर में पूजा करने जाते हैं। और यहाँ पर ये जो चित्र है कौन से मंदिर का है?
सोमनाथ भगवान शिव का मंदिर। ये जो चित्र देख रहे हैं वह सोमनाथ मंदिर का है, भगवान शिव का मंदिर है। और मंदिर में हिंदू लोग प्रार्थना करने जाते हैं। तो यह मंदिर है, आ मंदिर छे। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। हिंदू लोग को मंदिर में पूजा करवा माटे जाए छे। तो मंदिर याद रखना, इन मंदिर में हिंदू लोग जाते हैं। फिर ये क्या है? ये है मस्जिद। और मस्जिद में कौन जाते हैं? मुसलमान लोग। मुसलमान लोग प्रार्थना करने जाते हैं। हम इसे प्रार्थना करने नहीं कहते, क्या कहते हैं? इबादत, नमाज पढ़ने जाते हैं या इबादत करने जाते हैं। और ये जो चित्र है दिल्ली की जामा मस्जिद का चित्र है। यह मस्जिद है। मुसलमान मस्जिद में इबादत करते हैं, यानी नमाज अदा करते हैं। मंदिर में भगवान होते हैं, मस्जिद में अल्लाह होते हैं, अल्लाह। अब आगे देखते हैं, ये क्या है? यह गिरजाघर है। गिरजाघर छे। गिरजाघर को हम चर्च भी कहते हैं। ये ईसाई धर्म का पूजा स्थान है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं गोवा का है, माउंट मैरी चर्च का। यह गिरजाघर है। ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ईसाई कहाँ जाते हैं? गिरजाघर में। और इसे हम चर्च के नाम से भी जानते हैं। फिर यह का क्या है? घर जैसा दिखाई देता है। यह है अगियारी। अगियारी यानी कि पारसी धर्म का पूजा स्थान। यह अगियारी है। अगियारी में पारसी लोग प्रार्थना करते हैं। यह गुजरात में वलसाड़ के पास उदवाड़ा नाम का स्थान है, वहाँ पर एक अगियारी आई है। फिर यह है गुरुद्वारा। ये क्या है? गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा में गुरु नानक का क्या है? मंदिर कहा जाता है। गुरुद्वारा यानी सिख धर्म का पूजा स्थान। सिख लोग होते हैं ना, उनका पूजा स्थान यानी गुरुद्वारा। वह गुरुद्वारा में जाके पूजा करते हैं। भारत में ज़्यादातर सिख धर्म के लोग पंजाब हरियाणा के आसपास रहते हैं। ये जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, ये चित्र, यह पंजाब के अमृतसर में आया है। कहाँ पर? अमृतसर में। और ये सुवर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सुवर्ण मंदिर। सुवर्ण मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बाहरी जो परत है ऊपर पूरे सोने से लगी हुई है, मानो सोना ही हो, ऐसे चमक रही है। तो यह सुवर्ण मंदिर कहा जाता है, जो एक गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर अलग अलग धर्म और उनके पूजा स्थानों के बारे में हमने सीखा था। अब आगे इकाई नंबर 28, जिसमें कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, इसके बारे में हमने सीखा था। आनंद आदर्श विद्यार्थी है। आनंद के बारे में पहले है। तो आनंद आदर्श विद्यार्थी है। वह रोज़ स्नान करता है। रोज़ स्नान करता है, इसलिए एक अच्छी आदत मानी गई है। उसे चमड़ी के रोग नहीं होते। रोज़ स्नान करवाથી स्वच्छ રહેવાથી ચામડીના રોગો થતા નથી। એટલે રોજ આપણે એકવાર તો સ્નાન કરવું જોઈએ। वह सप्ताह में एक बार नाखून काटता है। ये सारी आदतें आनंद की अच्छी थी, इसीलिए उसे आदर्श विद्यार्थी कहा गया। पढ़ाई में भी अच्छा होगा, इसीलिए तो अच्छा विद्यार्थी है।
आनंदी मैदान में थूकती है, यह गंदी आदत है। मैदान में थूकना कैसी आदत है? गंदी। और ऐसा काम कौन करता था? आनंदी करती थी। रामू घर का कूड़ा इधर उधर फेंकता था। रामू नाम का जो लड़का था वो घर का कूड़ा इधर उधर फेंक देता था। घर में भी नहीं फेंकता था, सड़क पर भी नहीं, कूड़ेदान में भी नहीं फेंकता था, लेकिन इधर उधर फेंकता था। इधर उधर यानी आमते गमे दिया। इससे चारों ओर गंदगी होती है। इधर उधर कूड़ा फेंकने से क्या होगा? गंदगी फैलती है। कूड़ा यानी कचरो। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी और कुछ लड़कियों के नाम है। जैसे आनंद एक विद्यार्थी है, आनंदी भी एक लड़की है, रामू एक लड़का है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। आगे है नवीन मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़ों को कूड़ेदान में डालता है, जो एक अच्छी बात है। इधर उधर जो कूड़ा देखता है, कचरा देखता है, तो उसे उठा लेता है और नज़दीक के कूड़ेदान में डालता है। रस्ताમાં કે ગમે ત્યાં કચરો પડ્યો હોય, કાગળના ટુકડા પડ્યા હોય તો એને લઈ લે, ચોકલેટ હોય, કોઈ વેફરનું રેપર હોય એને લઈ લે અને કચરા પેટીમાં નાખે। તો આ કેવી આદત કહેવાય? સારી। रोशन हाथ धोकर ही खाना खाती है। रोशन नाम की एक लड़की थी, वह हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाने बैठती है। लालू को देखो, उसकी बाल्टी भर गई है, पर वह नल बंद नहीं करता। दूसरी ओर लालू नाम का लड़का है, चित्र में आप देख सकते हैं, उसकी बाल्टी यानी डोल पानी से पूरी भर गई है और पानी का नल भी शुरू है। तो ये क्या अच्छी बात है? नहीं। अगर बाल्टी भर जाती है तो हमें नल बंद कर देना चाहिए। ढूला हुआ पानी इधर उधर जमा होगा, એટલે વધારાનું પાણી અહીં થઈ કે ગમે ત્યાં ખાડામાં જમા થાય। પાણી के कारण मच्छर पैदा होगी અને ભરાયેલું પાણીમાં શું થાય? મચ્છર पैदा થાય। मच्छर के कारण बीमारियां फैलेगी અને મચ્છરના લીધે रोगचाळो बीमारी फैलाय। એટલા માટે પાણીનો ઉપયોગ પણ આપણે सावधानीથી करवानो। तो इस इकाई में हमें कुछ अच्छी आदतों के बारे में है, कुछ बुरी आदतों के बारे में। तो हमें हमेशा इनमें से अच्छी आदतें ही अपनानी चाहिए। ठीक है? अगर आप में भी कोई बुरी आदत है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए और अच्छी आदतों को अपनाइए। इसके बाद की इकाई है जिसमें रिश्ते नाते यानी संबंधों के बारे में बताया है। एक लड़का है, गौरव उसका नाम है, वह अपना परिचय देता है और अपने परिचय के साथ साथ संबंध, रिश्ते नाते हिंदी में इसे किस नाम से जाने जाते हैं, इसके बारे में भी हमें सिखाता है। मेरा नाम गौरव है। ये जो लड़का आप देख रहे हैं पहला, ये गौरव है। मेरी बहन का नाम गीता है। उसकी बहन यानी बहन ने बहन कहवाय। क्या नाम है? गीता। रसिक भाई मेरे पिता और सरला बहन मेरी माता है। रसिक भाई तेना पिता छे અને सरला बहन तेनी माता छे। मैं अपने पिता के पिताजी को दादाजी कहता हूँ। એટલે પપ્પાના પપ્પાને શું કહેવાય? દાદા। मैं अपने पिता की माताजी को दादी जी कहता हूँ। तो पप्पानी मम्मी ने शू कहवाय? दादी। मैं उनका पोता हूँ और गौरव है उनके दादा दादी के लिए क्या हुआ? पोता यानी पौत्र। पुत्र नो पुत्र तो पौत्र। पिता के बड़े भाई मेरे ताऊ है। ताऊ यानी मोटा पप्पा। अपना पप्पा होय एना मोटा पप्पाने एना मोटा भाईने शू कहेवाय? मोटा पप्पा। पप्पाना मोटा भाईने मोटा पप्पा कहीए छीए तो एने हिंदी में ताऊ कहेवाय। उनकी पत्नी मेरी ताई है, यानी कि
મોટા પપ્પાની પત્ની એટલે મોટી મમ્મી, અને હિન્દીમાં તાઈ કહેવાય, તો તાऊ અને તાई। पिता के छोटे भाई को मैं चाचा कहता हूँ, એટલે આપણા પિતાના નાના ભાઈને શું કહેવાય? કાકા કહીએ છીએ, અને કાકા એટલે ચાचा। और चाचा की पत्नी चाची, એટલે કાકાની પત્નીને કાકી કહેવાય। मेरी माँ के पिताजी मेरे नानाजी है, એટલે આપણી મમ્મીના પિતા એને શું કહેવાય? નાના। દાદા કહીએ છીએ ને આપણે, મમ્મીના પપ્પાને નાના કહેવાય અને પપ્પાના પપ્પાને દાદા। मेरी माँ की माँ को, એના મમ્મીના મમ્મીને શું કહેવાય? નાનીજી। તો આપણી મમ્મીની મમ્મી હોય એને નાની કહેવાય। मैं उनका नाती हूँ, જેમ આપણા પપ્પાના પપ્પા માટે આપણે પોતા એટલે કે પૌત્ર છીએ, તેમ આપણા મમ્મીના પપ્પા માટે આપણે નાતી થયા, નાતીન। माता के भाई को हम मामा जी कहते हैं, આપણા મમ્મીના ભાઈને મામા કહેવાય અને મામાની પત્ની મામી। પછી આપણા પપ્પાની બહેનને શું કહેવાય કહો છો તમે? તમારા પપ્પા હોય એની બહેનને તમે શું કહો છો? ફોઈ, બરાબર? તો એને હિન્દીમાં કહેવાય બુઆ, અને ફોઈના પતિ એટલે કે આપણા માટે ફુવા, તો એને આપણે કહેવાય હિન્દીમાં ફૂફા। પછી મમ્મીની બહેનને મૌસી અને તેના પતિને મૌસા। આ રીતે કેટલાક સંબંધો છે, તેના નામ હિન્દીમાં આપણે યાદ રાખવાના છે। તો આ હતી इकाई 26 से 29। इसका हमने फिर से यहाँ पर पुनरावर्तन किया। आप फिर से इस सभी इकाई को ध्यान से पढ़िए और इसमें से अच्छी आदतें अपनाइए, याद रखिए कि इसमें क्या कहा गया है और तैयार कीजिए। ये जो पुनरावर्तन में हमने फिर से ये सारे प्रकरण सीखे हैं, ये फिर से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुनरावर्तन का वीडियो है, ध्यान से मन लगाकर सुनिए और याद रखिए। ओके, धन्यवाद।